वेरीफाइड रहेंगे, जैसे शिखर न्यूज वाले दिखाते हैं और हमने उनके साथ 3-4 जगह पे जाके विजिट किया। वो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियल में एकदम 110% शुद्ध रहती हैं, सही रहती हैं। तो हम वो चैनल पे बहुत विश्वास करते हैं। बाकी बहुत सारे चैनलों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चैनल हमें 4 जगह लेके गया और वहाँ की चारों जगह की मार्मिकता को आप देखोगे तो लोगों को समझोगे। अभी आप लोग सुमन गौतम के यहाँ गए थे, जहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू पॉडकास्ट अपनों की आवाज़ 04 में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रतापगढ़ के मुजाहिद बाजार से एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जो समाज सेवा के कार्य में काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और अपना जीवन सामाजिक कार्यों में समर्पित किया है। आइए हम बात करते हैं श्री अल्लूराम सुंदर यादव जी का। स्वागत करते हैं आप सभी। नमस्कार। हमने आपके बारे में हमने सुना है, काफ़ी टाइम से आप बहुत सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं। तो आपका हमने काफ़ी वीडियो भी देखे हैं, आप सामाजिक कार्य करते हैं। तो आपको ये मतलब जो सामाजिक कार्य से आप जुड़े हैं, आपको इस कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सामाजिक कार्य करना स्टार्ट करें? आप कहाँ से इसमें आप आए? ये प्रेरणा जो है ना, एक शिखर न्यूज नेटवर्क वाले हैं। जी हमने सुना, उन्होंने चलाया था जी। एक जो है ना लड़की थी, वो बहुत गरीब थी जी। तो ऐसे हम बैठे थे और उनका वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी मदद कर दी जाए। जी बिल्कुल। अगर एक छोटी सी मदद पे इसका कुछ भला हो जाता है जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी मदद हमने की। फिर आगे चल कर के ऐसे बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम छोटी छोटी आती गई। किसी के पास पानी का नल नहीं था 20 साल से। एक साक्षी शुक्ला करके हैं अपने प्रतापगढ़ में, वो 4 बहनें हैं, एक भाई है। और उनके गांव में जो है ना, उनके घर पे 20 साल से नल नहीं था। वो लोग बावड़ी मतलब नदी से पानी भर भर के लाते थे। जैसे कि आजकल ना बोला जाता है कि आजकल हर घर जल पहुंच रहा है, तो मतलब अभी ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं और ये सारी चीजें नहीं हैं। अब ये सब सरकार की स्कीमें हैं जी। सरकार अपनी योजनाएं चला रहा है जी सर। कहाँ तक पहुँच रही, कहाँ तक नहीं पहुँच रही, ये तो जो है ना उनके लोग ही जाने। हाँ, बट हमने जब उनके यहाँ घर पर्सनली विजिट किया, देखा, ताका, समझा, तो लोग जाके हमें दिखाए कि भैया हम जो है ना आधा किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते हैं, किसी दूसरे के यहाँ से नल पे भरने नहीं देते हैं। एक दिन भरने देते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि तो गांव में ऐसा ही होता है कि लोग अपने नल से पानी नहीं भरने देते हैं। जी। तो एक छोटा सा जो है ना उनको भी मदद किया गया कि एक बड़ा जो इंडिया मार का नल का होता है 20-22 हज़ार का आता है, तो हमने लगवा दिए। तो बहुत ही अच्छा पानी की व्यवस्था उनकी हो गई। और 2-4 लोगों का, 4 या 5 लोगों का जो है ना हम घर भी बनवा रहे हैं। 10x10, 10x10 के 2 कमरे, उसके फ्रंट में 4 फीट का बरामदा रहता है। और जैसा कि आप इस क्षेत्र में हैं, आज तक आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा है? चैलेंज यही रहता है कि अभी आप जो है ना अच्छा काम भी करोगे तो लोग उसमें भी बुराई खोजना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपके अच्छे काम को भूल जाते हैं। हाँ। लोगों को बुराइयां ही याद रहती हैं। बट वो याद करता है जिसका हम बना के दे रहे हैं। जी बिल्कुल। वो हमारे टच में आ जाता है। और वो जब अपने छत के नीचे रहते तो उनको एक सुकून फील होता है कि किसी भाई ने हमारे लिए इतना किया। बाकी सबका छोड़ देने का, अभी पब्लिक क्या बोलती क्या नहीं, 2-4% सब जगह पे आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको आज तक की सबसे बड़ी आपकी सफलता क्या लगती है इस क्षेत्र में, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी ऐसी सफलता क्या लगती है? सफलता यही है कि आपको ना एक मानसिक सुकून मिलता है। अपने को लगता है कि यार हमने जो कुछ कमाया है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग रहा है। हाँ, वो अपनी जो हम कमाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें हमें एक सुकून फील होता है कि चलो यार किसी की मदद की गई है। अपना परिवार तो सब चला ही रहे हैं, किसी 1-2-4 परिवार के लोगों की थोड़ा सा मदद की जाए, उससे जो आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग ही फील होती है। जैसे कि आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो आपको ऐसा मतलब क्या है जो आपको डेली मोटिवेट करता है कि मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए? मोटिवेट वही लोग करते हैं जिनका घर बनता है। हाँ, जैसे कि जो जनता होती है, गरीब जनता, हम जाते हैं उनके दुख सुख सुनते हैं। आपको एक बता रहा हूँ कि जब हम पहली बार जाते हैं किसी घर बनाने के लिए ना, तो बेचारे पानी पूछने के लिए भी शर्माते हैं कि भैया पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे।
जी हाँ। बट जब दूसरी बार जाओ तीसरी बार जाओ ना, हाँ, तो सब व्यवस्थाएं अच्छी जैसा रहती है हो और जाता घर के जैसा मिलना स्टार्ट जी, करते जी, हैं। बिल्कुल। कि जैसे हमारे यहाँ नात रिश्तेदार आया है, जी। अभी तो हम विदाई भी देना स्टार्ट कर दिए। जिसके घर पे जाते हैं 1500, उसको विदाई भी दे देते हैं जी, कि लो भाई बहन हो, ये आपकी विदाई है। ऐसा कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में कोई गहरा असर छोड़ गया हो, आप इस क्षेत्र से संबंधित? नहीं नहीं, ऐसा तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। कोई है ना? नहीं। तो ऐसा क्या है कि आप जब हार मानने लगते हैं तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए, या कुछ ऐसा कभी होता है आप थक जाते हैं कि इसे मुझे इससे बाहर निकल जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी आपके मन में विचार आता है? नहीं, विचार तो आते हैं जी। कि ये सब करके क्या मिलने वाला क्या है, मिलने कभी कभी ऐसा विचार आता है। जी, बट ये अपने को ऐसा फील होता है कि चलो भाई, किसी से क्या लेना देना, ऊपर वाला तो सब देख रहा है, जहाँ सबको जवाब देना है, जहाँ सबका हिसाब होएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे नया युवा है, जैसे वो सामाजिक कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, वो कैसे इस क्षेत्र में कार्य कर सकता है? एक जैसे कि वो अपने से कोई नया बंदा है, लड़का है, वो सामाजिक हम कार्य पे सामाजिक उसमें कार्य क्या करने के चुनौतियाँ लिए ना, रहती हैं? देखो ना, आपको सबसे पहले ना फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी, जैसे मान लीजिए कोई आप एनजीओ चलाते हैं, कोई आप ट्रस्ट चलाते हो, लोग आपका सपोर्ट करेंगे लेकिन वो तुरंत नहीं करते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। मान लीजिए जैसे हम किसी एक का घर बनवाने चलते हैं ना, उसमें बाद में आ जाता है 20 25 30, जो मिस्त्री का खर्च होता है आ जाता है, बशर्ते इनिशियल स्टेज पे आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जी। फुर्सत के समय में आप किसे क्या करना पसंद करते हैं? जैसे आपके पास जब खाली टाइम नहीं, होता है? फुर्सत नहीं है। अच्छा। हमारे पास इतना काम है कि अगर मैं काम करता रहूँ ना, जी, तो मेरे लिए जो है ना 10 15 20 साल तक काम ही काम है। जी। आपकी ऐसी कोई एक आदत जो लोगों को हैरान कर सकती है? नहीं, आप ऐसा अपनी तो कोई कोई आदत नहीं। जी, चलिए बहुत अच्छा। कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आइडिया जिस पर आप अभी काम कर रहे हों? हाँ, एक नया आइडिया हमने अभी मार्केट में लाया है। जी, अभी हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जी, कि जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उनके रोजगार को मैं बड़ा करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई गर्मी के सीजन में जी, जी। वो ऐसा लकड़ी का बॉक्स रहता है, हाँ, उसमें जी, आइसक्रीम वगैरह लेके बेचते जी, हैं, जी, कुछ लोग तरबूज लेके बेचते हैं। जी, जी। वो रोजगार को मैं एक नया दिशा देने वाला हूँ। जी, ये बहुत ही अच्छा काम और है। जो भी 2 4 गांव में है ना, जी, उसको जो है ना एक सेंटर पॉइंट बनाऊंगा। वहाँ पे मैं जो है ना छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाऊंगा। जैसे सिलाई मशीन, जी, मान लीजिए अगर आप किसी लोकेशन पे 20 या 25 सिलाई मशीन लगवा देते हैं, एक ऑफिस बना देते हैं, जी, तो वहाँ पे 2 3 4 गांव में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जी। सिलाई सीखना भी चाहती हैं, सिलाई करना भी चाहती हैं, वहाँ पे जाएं और करें। ये अभी हम स्टार्ट कर देंगे 1 जनवरी से। आप ऐसी कोई घटना साझा कर सकते हैं जिसने आपके दिल को गहराई से छुआ हो? नहीं, इतना तो हम ध्यान वगैरह नहीं देते। जैसे नहीं सामाजिक कार्य करते हैं आप, फील्ड में जाते हैं, तो ऐसी कोई वहाँ पे आपने अभी देखा? बहुत सारी, अभी सबसे ज्यादा दुख तब होता है, जैसे अभी हम एक जगह कल लबेदा में गए थे, जी, सुनीता पाल जी के यहाँ पे। जी, तो उनकी परिस्थिति देखोगे, बेचारे छप्पर में हैं, सामने जो है पानी का बावड़ी है, ठीक है, नल है, ठीक है, पानी भी वहीं आ रहा है, गंदा पानी भी उधर जा रहा है, और ये भी पानी वहीं जा रहा है। वहीं बेचारे नल के बाजू में खाना भी बना रहे हैं, और वो जो बावड़ी है उसके बाजू में रह रहे हैं। ये सब दृश्य देख करके ना थोड़ा सा अपने को जो है ना बहुत दुख होता है जी, कि जैसे गांव के प्रधान है, बीडीसी हैं, थोड़ा कुछ उनके लिए करें। जी। वही सब लोग अपने सुविधा शुल्क में परेशान रहेंगे तो कैसे काम होगा। तो उनका हम लोगों ने निर्माण कार्य चालू करा देंगे, दिवाली के बाद 1 नवंबर से चालू करवाएंगे। अगर कोई युवा आपकी तरह काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उसको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई पहले जो है ना एक अच्छा स्रोत बना लो जहाँ से पैसा आने का जुगाड़ हो। ठीक है, कोई छोटा मोटा, जैसे आप किसी के सप्लायर बन जाइए, किसी प्रोडक्ट के सप्लायर हैं, कोई एजेंसी है ना, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लोगों से सपोर्ट लेकर के कितना करोगे? एक का घर बनवाओगे, दूसरे में नहीं देते, तीसरे में नहीं देते, चौथे में नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अरे यार ये चैनल वाला जो है ना ये धंधा बना दिया है, घर दिखा दिखा के ऐसा। जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, नशे की समस्या, इन सब में से आपको किस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत लगती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति जो है ना, नशे को बंद करो, सब ऑटोमेटिक सीख। ये सारे जो चेन है नशे को लेकर ही जैसे चलती है,
चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा को हो। अब या नशा क्या महिला की होता है ना, सुरक्षा। जब आप किसी चीज का नशा करते हो जी तो कुछ पल के लिए वो सब भुला देता है। जी। ठीक है, उसमें यारी दोस्ती ये सारे सब कुछ सब भूल जाते हैं, सब उसमें बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं। जी तो सबसे पहले नशा को बंद करो। अगर आदमी नशा छोड़ देगा ना तो अपना घर तो सुधार ही लेगा, जी, सारे कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो सकते हैं। ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी। क्या सरकार की योजनाएं लोगों को सही तरीके से पहुंच रही हैं? इस पे आपको क्या लगता है? आप जैसे अब सामाजिक क्षेत्र में करते हैं। हमने बहुत सारा 10-15 लोगों का घर बनवा रहे हैं। जी। हमें बनवाने की जरूरत तो नहीं पड़ती अगर जी, अगर सरकार सही सरकार लेवल पे इतना काम कर करती रही है होती। कि वहाँ ठीक क्लियर है, प्रशासन इतना अब नगर पंचायत में भी लोगों का घर नहीं बना है जो योग्य हैं। जी जी वहाँ पूछने पे यही पता चलता है कि भैया 60,000 का सुविधा शुल्क मांगे हैं, 20,000 का सुविधा शुल्क मांगे हैं। इधर बच्चों का फीस भरने के लिए नहीं है, खेत का सिंचाई करने का पैसा नहीं है, बच्चों को कपड़ा देने का पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास खुद का पैसा नहीं, तो सुविधा शुल्क कहाँ से दे सकते हैं किसी प्रधान को, किसी बीडीसी को, किसी जो भी लोग आते हैं सरकार के में जो जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मिलेंगे फिर से किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।